क्योंकि कहते हैं अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असल में अपना कौन है यह तो वक्त ही बताता है। पति पत्नी का रिश्ता अगर कोई वो आ जाता है, वो यानी कोई पुरुष भी हो सकता है और वो यानी कोई महिला भी हो सकती है, तो उसके बाद ज़िंदगी में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। एक पत्नी जो कि अपनी मायके में थी और पति पहुंचता है ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए, और उस रात उस पति के साथ ऐसा कुछ होता है कि उसकी गर्दन को ही धड़ से अलग कर दिया जाता है। जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है तो एक ऐसा अवैध संबंध निकल कर सामने आता है जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला था। आइए जानते हैं, समझते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या घटित हुआ। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है, राजस्थान का जिला है हनुमानगढ़ और उसी के पास एक थाना है जिसका नाम है तलवाड़ा, और यहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम उग्रसेन, उम्र तकरीबन 26 साल, और वो तारीख थी 20 जनवरी 2025। वह अपने घर से निकलता है जो कि घोल पुलिया के लिए। घोल पुलिया वह जगह थी जहाँ पर उसकी पत्नी की मायका था, यानी उसका ससुराल था, और उसकी पत्नी कुछ दिन पहले ही अपने घर गई थी। और तभी वह 19 जनवरी को फ़ोन करता है अपनी पत्नी को और कहता है कि कल मैं तुमको लेने आऊँगा, तुम तैयार हो जाना। पत्नी कहती है ठीक है, जल्दी ही 20 तारीख को आना। अब जो उग्रसेन था अपने घर से 2 बजे निकलता है और पहुंचता है घोल कुलिया मनी अपने ससुराल पर, और जो सास ससुर थे उसकी सेवा सत्कार करते हैं, बैठालते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं। अब धीरे धीरे शाम के 7 बज चुके थे। तभी उग्रसेन कहता है अपनी पत्नी से जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि रात हो रही है और क्यों ना अंधेरे होने से पहले हम लोग पहुँच चले अपने घर। तभी जो उसके ससुर थे वह अपने दामाद से उग्रसेन से कहते हैं बेटा रात ज़्यादा हो गई है, कल सुबह चले जाना, कोई जल्दी तो है नहीं, और इतने दिन के बाद आए हो और हम लोग के साथ बैठो, बातचीत करो और कल सुबह चले जाना। अब उग्रसेन मान जाता है और फिर सब लोग खाना खाते हैं और उग्रसेन के लेटने के लिए चारपाई बालकनी में डाली जाती है और जो घर के सारे सदस्य थे वह कमरे में अंदर लेट जाते हैं। अब इधर 21 जनवरी 2025 का दिन आता है और सुबह के तकरीबन 6 बजते हैं। जो ससुर वो उठते हैं और जैसे ही आंगन में अपने दामाद के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह अभी कम्बल लपेटे सो रहे हैं। जैसे ही कम्बल खोला जाता है वैसे उनकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि वह दृश्य कुछ ऐसा था, उनके दामाद का जो सर था वह धड़ से अलग था और उस खटिया पे चारों तरफ खून ही खून फैला था। अब जैसे ससुर चिल्लाते हैं, जो उनके घर में उनकी पत्नी थी, उनकी बेटी थी जिसका नाम था एकता रानी, वह भी जाती है, देखती है कि उनके पति का किसी ने कत्ल कर दिया। अब मौका वारदात पे सभी गांव के लोग वहां इकट्ठा होते हैं और सबके जहन में एक ही सवाल था कि आखिर घर आए हुए दामाद का यहाँ पर कौन ऐसा दुश्मन हुआ जिसने उनकी जान ले ली। अब फ़ौरन जो वहाँ की पुलिस को इत्तला दिया जाता है और बताया जाता है कि उनके घर कल शाम को दामाद आए थे और सुबह किसी ने उनका कत्ल कर दिया। अब फ़ौरन पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जो उग्रसेन का परिवार था, यानी उनका एक छोटा भाई था भीमसेन, उनको बताती है कि आपके भाई का कत्ल आपकी ही यानी भाई के ससुराल में हो गया। अब भाई भी तुरंत पहुंचता है और अपने भाई का हाल देखकर वह भी हैरान और परेशान था। जब उसके उग्रसेन के माता पिता को पता चलती है वह भी हैरान था कि आखिर उनके पत्नी के मायके में उनके बेटा का कत्ल किसने किया। अब पुलिस सबसे पहले तो एकता रानी से पूछताछ करती है और कहती है कि तुम बताओ, किसी पे तुम्हारा यहाँ कोई विवाद है या तुम्हारा कोई प्रेमी है? ऐसा तो नहीं उसने रंजिश के लिए इस ढंग से इसका कत्ल किया कि जिससे वह पकड़ा ना जाए।
अब एकता रानी कहती है, सर मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। रात का अंधेरा था, सभी लोगों ने खाना खाया और मैं और मम्मी पापा, जो मेरा एक 8 साल की बेटी है, हम लोग कमरे में सो गए और तभी पता चलता है सुबह कि मेरे पति का कत्ल हो गया। अब पुलिस बहुत हैरान परेशान थी कि आखिर यह कातिल कौन है और कहां से आया। अब सबसे पहले उस एकता रानी का मोबाइल नंबर पुलिस लेती है और उसका कॉल डिटेल पूरा निकलवाती है। तभी एक नंबर जो निकलकर सामने आता है वह था राजेश नाम युवक का। जब इसके बारे में एकता रानी से पूछा जाता है कि यह युवक कौन है, इससे तुम्हारी इतनी ज़्यादा बातें क्यों होती हैं, तभी वह कहती है कि यह जो मेरा भतीजा है, यानी यह मृतक के भाई का लड़का है। अब पुलिस शक के घेरे में राजेश को लेती है, उसको भी उठाती है, उससे पूछताछ करती है तो वह बताता है कि मेरी चाची से अक्सर बातचीत हुआ करती थी और ऐसा कुछ नहीं था कि मैं अपने चाचा का कत्ल करूंगा। अब पुलिस वाले जो 20 तारीख की रात को राजेश की लोकेशन चेक करते हैं तो पता चलता है कि उस घटना वाले दिन ही जो राजेश है वह घोल पुलिया में उपस्थित था। अब पुलिस कड़ाई से दोनों से पूछताछ करती है तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आता है जो कि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला था। तभी राजेश बताता है कि मेरी जो चाची है उनकी शादी आज से लगभग 10 साल पहले हुई थी। उसके बाद जो मेरे चाचा हैं उग्रसेन, वह कमाने के सिलसिले में शहर में ज़्यादा दिन तक रहते थे और तभी मैं कभी न कभी कदार अपने चाचा के घर जाता था और वहीं चाची से एकता रानी से बातचीत करता था और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं GBT का कोर्स कर रहा हूं हरियाणा में। तो उन्होंने कहा मेरी भी बचपन से इच्छा थी कि पढ़ाई लिखाई करूं और मैं तुम्हारे चाचा से पूछूंगी, मेरा भी एडमिशन तुम वहाँ करवा देना। अब जैसे ही एकता रानी अपने पति से बताती है कि मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे अच्छा कॉलेज हरियाणा में है और मैं वहीं पढ़ना चाहती हूँ। अब दोनों भतीजा चाची दोनों मिलकर कॉलेज जाते थे। कॉलेज जाने के दौरान साथ में गाड़ी पर बैठ के आना तो दोनों में नज़दीकियाँ चालू हो गई। नज़दीकियाँ जब ज़्यादा पास में आई तो दोनों में अवैध संबंध बनने लगे। अवैध संबंध बनने के साथ साथ दोनों का प्यार गहराने लगा। अब इधर उग्रसेन जब शहर से कमा कर अपने घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी का बर्ताव पहले से काफ़ी अलग हो गया है, वह ज़्यादातर समय अपने फ़ोन में देती है और उसका ध्यान भी नहीं रखती है। तभी उग्रसेन ने सोचा क्यों ना अपनी पत्नी की रेकी की जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। तभी एक दिन जो उसकी पत्नी एकता रानी वह अपने भतीजे से चोरी छुपे बात कर रही थी और तभी उग्रसेन जो कि खेत गया था वह आता है, अचानक अपनी पत्नी को पकड़ लेता है और पूछता है यह कौन है। तो एकता रानी कहती है कि भतीजा है जिसका नाम राजेश है, उसके क्योंकि दोनों लोग हम लोग साथ में कॉलेज पढ़ते हैं तो उसके पढ़ाई के विषय में दोनों लोग बात कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उग्रसेन को पता चल जाता है कि जिसकी पत्नी है जो उसका भतीजा है दोनों का अफेयर है, क्योंकि गांव वालों ने भी बताया है कि गाड़ी पे दोनों साथ में बैठकर आते हैं, साथ में बैठकर जाते हैं। अब कहीं ना कहीं अब परिवार का मामला था, उग्रसेन करता तो क्या करता और उसको हिदायत दी कि आज के बाद तुम्हारा कॉलेज जाना बंद, जो भी करना है तो ऑनलाइन करना, घर में बैठ के करना। अब यह बात एकता रानी अपने राजेश यानी भतीजे प्रेमी को बताती है तो वह अपने मन में तरह तरह के ख्याल उत्पन्न करता है कि क्यों ना कैसे भी अपने चाचा को रास्ते से हटाया जाए। पहले तो मन में उसको ये आता है क्यों ना अपने चाचा को गाड़ी में बैठा लें, एक्सीडेंट कहीं करवा दें, और क्यों अब वह सोचता है कि ऐसा करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तभी चाची और भतीजा मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। 1 जनवरी 2025 को चाची उसकी एकता रानी पहुंचती अपने मायके और वहीं पर रहने लग रही थी और क्योंकि वहां पर वह खुला थी और किसी भी समय अपने प्रेमी को वहां बुलाती थी, उससे बातचीत करती थी और यहाँ अगर घर पर थी अपने वहाँ हनुमानगढ़ी में तो यहाँ पर उसको बंदिशें उसके पति ने लगाई थी क्योंकि वह अपनी देख रेख में रखता था। और तभी 19 तारीख को जो उग्रसेन था अपनी पत्नी एकता रानी को फ़ोन करता है, कहता है कि मैं कल तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तुम तैयार रहना। अब फ़ौरन ही यह फ़ोन जैसे ही कटता है वैसे एकता रानी अपने भतीजे यानी राजेश को फ़ोन करती है, कहती है कल का ही दिन बहुत अच्छा है और जो मेरा पति लेने आएगा और मैं उस दिन नहीं जाऊंगी और उसके अगले दिन जाऊंगी। जो मेरा पति है उसको मैं बालकनी में ठहरने की व्यवस्था कराऊंगी और मैं दरवाज़ा हल्का सा खोल दूंगी और तुम खोल कर आना और मेरे पति का कत्ल कर देना और कोई कुछ जान भी नहीं पाएगा। अब समय और दिन की तारीख वैसा ही होता है। जो उग्रसेन था वह चारपाई पे लेट जाता है और
तभी रात के करीब 2 से 3 बजे पहुंचता है राजेश। अपने ही चाचा को पहले दूर से देखता है कि वह सो रहे हैं, जग रहे हैं, और वह एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और कोई कुछ समझ पाता वह मुंह पर हाथ दे रखता है और एक हाथ से इतनी जोर कुल्हाड़ी मारता है कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वह चिल्ला भी नहीं पाता। उसके बाद वह अंधेरे का फ़ायदा उठाता है, वह अपने घर पहुंच जाता है और फिर सो जाता है। सोने के बाद जैसे ही सुबह होती है, जो उसके ससुर उठते हैं, अपने दामाद को जगाने के लिए जाते हैं, पता चलता है उनके दामाद की मौत हो गई है। अब पुलिस ने जब यह सब मामला सुना तो वह भी हैरान और परेशान हो गई कि एक पति पत्नी के बीच अगर वो आया, उसके बीच में ही पति की जान चली गई। अब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। अब दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार हो रही है और जो पत्नी जिसका सपना था पढ़ाई लिखाई करेगी, अच्छी नौकरी करेगी, जिसके बाद उसका पति भी कुछ सुख प्राप्त करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ किया कि अपने पति की ही जान ले ली। अब वह तो सलाखों के पीछे चली गई, उसका प्रेमी भी सलाखों के पीछे है। अब यहीं से कहानी का अंत हो गया। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।